स्वागत है मेरे दोस्तों आपके फिर से अपने YouTube चैनल RMR क्लासेस में। जहां तक आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी हम लोग 4 वीडियो शूट कर चुके हैं और चारों वीडियो आपके ऑनलाइन चैनल पे RMR क्लासेस पे डाला जा चुका है। बार बार करें, जिस बच्चे को भी अगर ये वीडियो मिल रहा है तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और सो ऑन आगे जैसे चलता जाए। आज हम लोग ये 5वां वीडियो बनाने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। देखिए, बार बार हम बस एक एक टाइप, दो टाइप का वीडियो बना रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट का, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, फेयर करने में भी आसानी हो। अगर एक ही दिन 4 घंटे का 5 घंटे का वीडियो बना दे तो टाइम एंड वर्क तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा, उतना आप समझ भी नहीं पाइएगा। देखिए, एक ही तरीका से सब बन जा रहा है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक लिमिट होता है कि चलिए इतना देर है तो हम लोग आराम से पढ़ भी लेंगे। पढ़ना है, लिखना है, आपको फेयर भी तो करना है, तो 30-40 मिनट मैक्सिमम है। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो टाइप 7 से। हम लोग इससे पीछे वाले टाइप में अल्टरनेट वाला पढ़े थे, जब काम क्या था उसमें कि बारी बारिश हो गया, आज ए किया तो कल बी करेगा, फिर परसों सी करेगा, 4 लोग हैं तो डी भी आ सकता है, लेकिन जनरली 3 ही लोग का देता है। आज हम लोग देख रहे हैं क्या टाइप 7, जब कार्य छोड़ छोड़ कर, यानी काम तो होगा लेकिन छोड़ छोड़ के, गैपिंग करके। चलिए देखिए, कुछ भी कंडीशन हो, सबसे पहले जो बताए हैं ये देखो, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए। टाइम पावर, पावर मतलब होता है एक दिन का काम। शुरू से ये बताते आ रहे हैं, आगे भी बताएंगे। पी कह रहा है कि हम आपका घर 15 दिन में बना देंगे, ठीक है भाई बना दो। क्यू कह रहा है कि हम आपका घर 10 दिन में बना देंगे। देखिए, अगर पी आपसे बोला कि हम आपका घर 15 दिन में बना देंगे और क्यू बोला कि हम 10 दिन में बना देंगे, तो पी और क्यू आपके घर पे गया होगा, आपका काम देखा होगा। क्यू देखा, अच्छा ये काम तो हम एक्सपर्ट है, हम 10 दिन में कर देंगे। पी बोला कि चलिए हम क्यू के जितना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कर तो देंगे, लेकिन 15 दिन में। पी भी काम देख लिया, क्यू भी। आप देखें, हम देखें ना, ये हमको पता है ना, ये हमारे स्टूडेंट को पता है काम कितना है। तो बस उसी काम को निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। शुरू से यही बताते आ रहे हैं और आगे के 6 चैप्टर में यही बताएंगे। तो बस 15 और 10 के एलसीएम, ये भी बोले एलसीएम फिलहाल एकदम बेसिक से लो, बाद में देखा जाएगा डायरेक्ट तरीका। तो 15 और 10 के एलसीएम 30, और यही जो तुम्हारा एलसीएम हुआ और यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा टारगेट है। पावर मतलब एक दिन का काम, 30 को घर बनाने में 15 दिन, तो एक दिन में 2 को 15 दूनी 30, 10 तिया 31। इतना तो हमेशा करना ही करना है। इसके बाद कंडीशन देखा जाए। देखो कंडीशन है सब क्या, जब काम छोड़ छोड़ कर हो, यानी कुछ दिन क्या होगा, पी करेगा भाग जाएगा, क्यों करेगा चला जाएगा, यही ना कहानी होगा। ऐसे क्वेश्चन में ये लाइन एकदम याद रखिएगा। यही लाइन हम अब जब एसएससी सीजीएल प्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो सिखाए थे पाइप टंकी में। ये लाइन बहुत काम करेगा, ये लाइन याद है तो पूरा क्वेश्चन का जितना भी छोड़ने वाला केस है सब बन जाएगा। लाइन का मतलब होता है यहाँ काम स्टार्ट होगा वहां काम खत्म होगा, एकदम यहाँ काम स्टार्ट होगा वहां खत्म होगा। और जैसे क्वेश्चन बोला है, अपना एकदम दिमाग मत लगाइएगा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत भाभा है, आइंस्टीन है, कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आगे बढ़ो। क्वेश्चन बोला देखो जी, पी काम आरंभ किया और 5 दिन बाद क्यू भी शामिल हो गया। स्टार्ट कौन किया? पी। कितना दिन तक किया? 5 दिन तक। और 5 दिन के बाद नहीं होता है, 5 दिन काम कर लिए तो क्यों उसका फ्रेंड है, अरे भाई तुम काम स्टार्ट कर दिए क्या, हमको बताया भी नहीं। तो बोले चलो कोई नहीं। पी बोला देखो हम 5 दिन तो काम कर लिए, अब क्या करें, तुमको पता नहीं था या हम नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, अब जो बचा हुआ काम है उसमें तुम शामिल हो जाओ मेरे साथ। साफ बोल रहा है कि 5 दिन के बाद क्यों भी शामिल हो गया, आफ्टर 5 डेज इस एरिया में पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अगर यही काम कहानी है तो बताइए शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? ये वाला, ये जो शेष काम बच गया कितने दिन में पूरा हो गया? जब भी ऐसा लाइन का बंटवारा करे ना तो ध्यान दो, इस लाइन का जब बंटवारा करता है मिनिमम 2 पार्ट में, मैक्सिमम 3 पार्ट में, यानी 3 भाग में बांटेगा, नहीं तो 2 भाग में, इसी में पूरा खत्म होगा। तो अगर 2 भाग में बांटा है तो करेगा क्या, किसी एक भाग का जानकारी दे देगा कि कौन दिन काम करवाना है। जैसे इसका दे दिया ना 5 दिन, इसका गायब कर देगा। अगर 3 भाग में बांटेगा तो किसी 2 भाग का जानकारी दे देगा, तीसरा गायब कर देगा। बस यही होने वाला और कुछ नहीं। ये जानकारी आपके पास है कि पी 5 दिन काम किया, ये जानकारी आपके पास नहीं है कि कौ दिन काम किया। तो जिसका जानकारी आपके पास है उससे तो काम करवा लो, क्योंकि पी एक दिन में 2 को घर बनाएगा और आप कह रहे हैं 5 दिन किया, तो 5 दूनी 10 काम।
बार बार कह रहे हैं लाइन को यदि दो भाग में बांटेगा तो एक भाग का जानकारी देगा, दूसरा नहीं देगा। तीन भाग में बांटेगा तो दो भाग का जानकारी देगा, तीसरा गायब कर देगा। और इसी पे पूरा खत्म होने वाला है। तो P 5 दिन आया, एक दिन में 2 घर बनाएगा तो 5 दिन में 10 काम, तो 30 में से 10 काम खत्म, बचा कितना? 20 काम बच गया। और ये 20 काम कौन करेगा? P प्लस क्यू। उसका दिन पता है आपको? नहीं सर वही तो निकालना है। तो बार बार बोले हैं, एकदम दिमाग में लॉक कर लो। जिनका दिन नहीं पता है उनका दिन निकालना है तो बस एक ही तरीका है, काम ऊपर पावर नीचे। तो आप कहोगे सर P प्लस क्यू का दिन तो नहीं पता है, तो बस काम ऊपर पावर नीचे। किनका पावर? जो लोग हैं, यहाँ दोनों लोग हैं तो दोनों का पावर। काम कितना बचा है? तो सर 20। पावर किसका? दोनों लोग हैं तो 3 2 5, 5 का 20, 4 दिन। ध्यान देना लाइन पे। अगर आपसे ये पूछता है कि टोटल कितना दिन लगा, तो कहते कि सर यहाँ लगा 5 दिन, यहाँ लगा 4 दिन, तो 5 और 4 9 दिन। लेकिन आपसे क्या पूछा है? टोटल मत बताओ, शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी बचा हुआ ही काम बताओ, पहले वाला मत बताओ। यानी बस ये बताओ। फाइनल आंसर 4। याद रखिएगा ये लाइन, यहाँ स्टार्ट वहां। इस लाइन को मिनिमम 2 पार्ट में, मैक्सिमम 3 पार्ट में। अगर 2 पार्ट में बांटा है तो जिसका जानकारी दिया है उसको मल्टीप्लाई करके काम माइनस कर लो, जिसका जानकारी नहीं दिया है काम ऊपर पावर नीचे। शेष का पूछेगा तो 4 दिन, टोटल पूछेगा तो दोनों जोड़ देंगे। बहुत आसान है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन को। बार बार कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके बैक करके 2 बार 4 बार 5 बार देखिए ना जी, समझने के लिए। देखो तो, टाइम पावर। पावर मतलब एक दिन का काम, अब तो सीख ही गए हो। ए कोई काम 20 दिन में, बी कोई काम 25 दिन में, और कोई है नहीं। तो 20 25 का एलसीएम क्या होगा जी? तो कहोगे 100। कैसे? तो अपना बच्चे की तरह निकाल लो। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। और यही 100 तुम्हारा काम है, तुम्हारा टारगेट है, शुरू से जान रहे हो। आगे ये लाइन एकदम ध्यान रखो, जब भी ये छोड़ने वाला केस है, यहाँ काम सर स्टार्ट होगा, यहाँ पे काम एंड यानी पूरा होगा, खत्म होगा। कंडीशन जैसे क्वेश्चन बोला है, अपना आईक्यू एकदम मत लगाइए। बोला है कि बी काम में आरंभ करे, स्टार्ट कौन करेगा? बी, अपने मन से नहीं, जैसे क्वेश्चन बोला है बी, तथा 10 दिन बाद ए भी शामिल हो गया, यानी बी से पहले 10 दिन काम करवा लीजिए। नहीं होता है कि बी स्टार्ट कर दिया, अरे भाई तुम बिना बताए स्टार्ट कर दिए, तो बी बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम 10 दिन कर लिए ना, आगे के काम में आ जाओ मेरे साथ। बी 10 दिन कर लिया, 10 दिन के बाद बी तो है ही, उसके साथ कौन आ गया? ए। अब ये कितना दिन काम किया ये तो आपको नहीं पता, तो लाइन को 2 भाग में बांटा, जिसका जानकारी है उसको गुना करके निकालना लो, उसके बाद देखा जाएगा जिसका जानकारी नहीं है। तो सर बी 10 दिन किया है, दिन की जल्दीबाजी में 10 25 50 मत बोल देना। अगर ये दिन बी का है तो पावर भी बी का लो, बी का पावर 4, 10 चौका 40 काम। तो सर 100 गो में से यदि 40 काम तो खत्म ही कर दिए आप, बचा कितना? 60। और ये 60 काम कौन करेंगे? ये दोनों। तो लास्ट में क्या करते हो जी? लास्ट में हमेशा याद रखिए, काम ऊपर पावर नीचे। तो सर काम 60, पावर किसका लें? दोनों लोग हैं तो दोनों का पावर लो। 5 और 4 9, 3 से कटा दो 20 बार में, ये 3 बार में। अगर इसको पूर्णांक में लिखना है तो 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन। ध्यान दो, पूछा क्या है, बहुत बड़ी बात है, बनाने के बाद भी गलती कर दोगे। बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? कहीं भी ये पूछा है क्या कि शेष काम? नहीं, यानी टोटल पूछ रहा है। शेष बोलेगा तभी लास्ट वाला जवाब दीजिएगा, नहीं तो टोटल। तो टोटल यहाँ कितना दिन लगा था जी? सर यहाँ 10 दिन। अभी नहीं कि 40 मत जोड़ देना, जल्दीबाजी में लड़का को देखें 40 जोड़ के 40 अच्छा 46 पूर्णांक 2 बटा 3 कर देता है। 10 दिन जोड़ना है तो यहाँ 10 दिन, और लास्ट में लगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन। तो ये पता है ना कि पूर्णांक वाला ये अटैच हो जाता है डायरेक्ट, तो 10 और 6 16 पूर्णांक 2 बटा 3। फाइनल आंसर लिख।
चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये सही है, अगर सेम है तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, नहीं बना लेना। हाँ हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लेना। हाँ ये देख लो, ये भी है वैसा ही, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है इसलिए रुक जा रहे हैं, बना दे रहे हैं। टाइम पावर P 10 दिन, Q 20 दिन, 10 20 कैल्शियम 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। यही एलसीएम तो आपका काम है, आपका टारगेट है। आगे बढ़ो, ये लाइन एकदम याद रखो, बहुत काम का चीज है ये लाइन। यहाँ काम आपका स्टार्ट होगा, यहाँ पे काम खत्म होगा। कंडीशन जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे रख दो, अपना आईक्यू नहीं। बोला है कि उन्होंने 5 दिन किया, उन्होंने का मतलब क्या होता है, इतना तो हिंदी पता है सर। उन्होंने का मतलब दोनों लोग, यानी P प्लस Q कितना दिन, 5 दिन। ठीक है सर, P और Q यानी उन्होंने 5 दिन काम किया, उसके बाद P काम छोड़ दिया, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन अब P नहीं आ रहा है, तो कौन आएगा, सिर्फ Q, और इसका दिन तो आपको पता नहीं है। फिर वही कहानी, दोनों का दिन दिया है, 5 दिन उधर का नहीं दिया है, तो इसका दिया है, तो इसका तो करवा लो। दोनों का 5 दिन, तो पावर भी दोनों का, तो पावर 2 है 1 3, तो 5 आई 15 काम। एक दिन में दोनों 3 काम, तो 5 दिन में 15, बचा कितना सर 5। ये 5 कौन करेगा, तो Q। तो लास्ट में क्या करते हैं, काम ऊपर पावर नीचे, काम 5 Q का पावर 1, 5 दिन। लास्ट में क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिए, टोटल पूछ रहा है कि रिमेनिंग पूछ रहा, तो नहीं सर रिमेनिंग पूछ रहा। Q शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा, तो रिमेनिंग काम, तो डायरेक्ट आंसर 5 दिन। अगर टोटल पूछता तो क्या करते जी, सर ये 5 दिन और वो 5 दिन, 5 5 10 दिन, लेकिन रिमेनिंग वर्क पूछ रहा था। लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, फॉर्मेट ये नहीं छोड़ने वाला आपका पीछा, यहाँ टाइम, यहाँ पावर। पावर मतलब एक दिन का काम, ए किसी काम को 10 दिन में, बी कह रहा कि हम 15 दिन में। आगे का कहानी बाद में, पहले एलसीएम 10 15 का लघुत्तम 30, बार बार कर रहे हैं लघुत्तम, एकदम बेसिक तरीके से लीजिए। और यही 30 आपका टारगेट है, आपका काम है। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, और ये तो एकदम ध्यान में लॉक कर लो दिमाग में, ये फॉर्मेट कि सर यहाँ काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ काम खत्म होने वाला है, और ये फॉर्मेट दिमाग में लॉक कर लिए, एकदम समझ में आएगा। चलिए अब कंडीशन इस पे रख दिया, जैसे क्या है कंडीशन, कंडीशन है सर दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए, दोनों मतलब कौन, A प्लस B। ठीक है भाई, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। देखो बहुत अच्छा लैंग्वेज है, दोनों काम एक साथ स्टार्ट किया, जिस दिन काम पूरा होने वाला था उसके 2 दिन पहले पता नहीं क्या कारण हुआ, ये कह रहा हम नहीं आएंगे, एक काम छोड़ दिया। जिस दिन काम पूरा होने वाला था, देखिए यहां से काम चलते गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं था। जिस दिन काम पूरा होने वाला था उसके 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो लास्ट का 2 दिन करेगा कौन, बी। जब 2 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तो लास्ट का 2 दिन बी काम करेगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन अभी तो नहीं देखेंगे। इस लाइन को 2 भाग में बांटा, एक भाग का जानकारी दिया है, दूसरे का नहीं दिया है। कैसे देख लो, इस लाइन को 2 भाग में बांटा है, ए और बी कितना दिन काम किया आपको तो नहीं पता, लेकिन ये बी 2 दिन किया ये तो पता है ना, तो बी 2 दिन में कितना करेगा जी, चलो यहाँ लिख देते हैं साइड में, बी 2 दिन में, एक दिन में बी 2 को घर बना रहा है, तो 2 दिन में 2 दूनी 4, 4 काम। तो सर 30 में से 4 काम खत्म, बचा कितना, 26 काम बच गया। ये कौन करेगा, तो सर यही वाला ना बचा है, और कौन है, ए प्लस बी। तो कितना दिन लेगा, तो सर इसका दिन नहीं पता है, तो काम ऊपर पावर नीचे। काम है आपका 26, पावर दोनों है, तो 3 2 5, तो 50 25, 25 है 1 26, 5 पूर्णांक 1/5 दिन। अगर शेष पूछ रहा है कि टोटल,
तो बताइए इस तरह से काम कितने दिन में पूरा होगा? रिमेनिंग यानी शेष कहीं नहीं लिखा है, तो दोनों जोड़ दो। तो चलिए भाई जोड़ दिया जाए दोनों। तो सर ये आया 5.1/5 दिन, ये आया था 2 दिन। तो 5.1/5 दिन और 2 दिन, 5 और 2 7.1/5 दिन। देखिए इसका कोई डायरेक्ट तरीका भी बताता है ये कि जो 2 दिन पहले भागा है ना, उससे 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लीजिए। देखिए ना, 2 दिन पहले कौन भागा था? ए ना, तो बोला ए से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लो, तो 3 है ना, तो 3 दूनी 6, और यही एक्स्ट्रा काम 30 में जोड़ दो, 30 और 6 36, और लेके दोनों से करवा दो। आ तो गया आंसर, 7 5 35 और 1 36, वही आंसर आया। लेकिन हम ऐसे नहीं बता रहे, कारण है हर एक जगह लागू नहीं होगा, वो फेल कर जाएगा। लेकिन ये तरीका हर एक जगह अप्लाई होगा और इसमें समझ रहे हो आप। तो ये छोटा सा चीज है, ध्यान दीजिए, नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो छोड़ के भाग गया उससे करवा देंगे और इस टोटल वर्क में जोड़ के निकाल लेंगे, लेकिन आगे फंसा देगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे चलिए, अपना दिमाग एकदम मत लगाइए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी बेस पे आगे के 6 चैप्टर पूरा हो। जो भी ये क्वेश्चन बनाए हैं वीडियो को बैक करके 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा, कंडीशन एक बार समझ लो। ये और भी एकदम अच्छे से काम कर रहा था, पता नहीं रीजन क्या हुआ, 2 दिन पहले कह रहा है हम नहीं आएंगे, तो नहीं आइएगा तो कौन आएगा? बी तो रहेगा बेचारा। तो बी 2 दिन किया, 2 दूनी 4, बचा 26 ए और बी, जिनका दिन नहीं पता है, काम ऊपर पावर नीचे। क्वेश्चन में टोटल पूछा है, दोनों दिन जोड़ दिए, फाइनल आंसर आ गया, लिख। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। सेम वही कहानी, 4 दिन पहले ये काम छोड़ दिया, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में था। क्वेश्चन रुक जाते हैं, नोट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है। चलिए बता देना, चलो कोई नहीं, देख लो और क्लियर हो जाएगा आपका। टाइम देखिए, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन आपका क्लास ले रहे हैं तो जल्दी जल्दी बता दे बच्चों को। एकदम जैसे हम ऑफलाइन में बेहतरीन क्लास लेते हैं, एकदम छोटा छोटा सारे चीज बताएगा, वैसे ही क्लास लेंगे। आप अगर कोई बच्चा एक क्लास भी कंपटीशन का नहीं किया होगा, कहीं भी नहीं, अरे 10th 9th 8th क्लास का बच्चा अगर ये वीडियो देखना तो सारा क्वेश्चन समझ जाए। देखो, ए कोई काम 36 दिन में, बी कोई काम 48 दिन में, और कोई है जी नहीं, तो 36 और 48 का एलसीएम ले लो, तो सर 144 होगा। यही मेरा काम है, यही मेरा टारगेट है। 36 ले 4 बार में, 48 ले 3 बार में। एकदम ये फॉर्मेट एकदम दिमाग में रखो, यहाँ काम स्टार्ट होगा और यहाँ पे काम खत्म होगा, और बीच में जैसे बोल रहा है वैसे बैठा दीजिए बस, और कुछ नहीं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी, काम एकदम अच्छे से चल रहा था, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 4 दिन पहले ए कह रहा है अब हम नहीं आएंगे, 4 दिन पहले ए कह रहा है अब हम नहीं आएंगे। हुआ होगा कुछ कारण, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, पैसा नहीं मिला होगा या जो भी रहा होगा, काम पूरा होने के 4 दिन पहले नहीं आएगा, तो लास्ट में बचा कौन बेचारा? अरे भाई दोनों दोस्त साथ में चला था, बीच में छोड़ दिया साथ, क्या करेगा बेचारा? तो बी 4 दिन, ए और बी कितना किया नहीं पता है ना? नहीं सर, तो जिसका जानकारी दिया पहले उसका तो निकालो। बी 4 दिन किया, तो बी एक दिन में कितना करेगा जी? पावर मतलब एक दिन का काम, तो एक दिन में सर 3 घर बनाएगा, तो 4 दिन में 12 काम। 144 में से 12 काम खत्म हो गया सर, बचा कितना? 132 काम। 132 कौन करेगा? ए प्लस बी। तो 100 क्या करते हैं लास्ट में जी? काम ऊपर पावर नीचे, काम बचा है 132, बहुत ज्यादा काम बच गया है और दोनों से करवाना है, तो 4 और 3 7। अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो क्या होता है जी? 18 7 126, और ये कितना बचा जी? 4 2 6, यानी 18.6/7 दिन। अगर टोटल पूछेगा तो जोड़ना पड़ेगा, शेष पूछा नहीं, टोटल पूछा है, काम कितने दिन में, शेष कहीं भी नहीं लिखा है। तो 18.6/7 ये रहा और 4 दिन ये रहा, तो 18 और 4 22.6/7 दिन फाइनल आंसर। पीछे वाले की तरह था सेम क्वेश्चन। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर ना।
चलो, टाइम पावर, पावर मतलब एक दिन का काम। ए किसी काम को 12 दिन में, सी उसी को 15 दिन में। एलसीएम 12-15 का एलसीएम 60, 12-5 60, 15-4 60, और यही 60 जो है एलसीएम आपका काम है, आपका टारगेट है। और ये तो एकदम याद रखना ही है, यहाँ पे काम स्टार्ट होगा और यहाँ पे काम खत्म होगा, इसी पे सारा चीज होने वाला है। बस कंडीशन इस पे रख दीजिए, क्या बोला है कंडीशन, ध्यान दो। दोनों मिलकर काम करना शुरू किए, मतलब कौन, ए प्लस बी। लेकिन कुछ दिन बाद बी भाग गया। देखिए कुछ दिन बाद, मतलब जब स्टार्ट हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था पूरा होने से, यहाँ कुछ नहीं बोला मैंने, जब से शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है उसके कुछ दिन बाद, पता नहीं है कितना दिन बाद, कुछ दिन बाद बी कह रहा हम अब काम पे नहीं आएंगे। बताओ कौन आएगा बेचारा लास्ट में, ए आना ही पड़ेगा। और लिखा है कि शेष काम ये 3 दिन में, यानी बेचारा यहाँ पे एक और दिन आया है, 3 दिन। तो वही कहानी है, लाइन को 2 भाग में बांट दिया, जिसका जानकारी दिया है पहले उसका निकाल तो लो। ए 3 दिन काम किया जी, तो ए देखो तो क्या है, एक दिन में कितना करता है, 5। पावर मतलब एक दिन का काम, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 5 15 काम। तो सर 60 में से जब 15 काम पूरा हो गया तो बचा कितना, 45 काम। और ये 45 कौन करेगा जी, सर इसी का जानकारी अभी छूट रहा है, इसका जानकारी तो है नहीं आपको। तो जिसका जानकारी नहीं है क्या करते हो लास्ट में, काम ऊपर पावर नीचे। तो काम है 45, दोनों का पावर 5 और 4 9 का, दोनों है ना, 9 पंजे 45, 5 दिन। पूछा है कि आज देख लिया जाए एक बार, जिसका दिया है मल्टीप्लाई करके निकाल लो, जिसका नहीं दिया है काम ऊपर पावर नीचे। बोला बी कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, अच्छा मतलब ये जो काम था वो कितने दिन तक चल रहा था जी, या चाहे बी कितने दिन के बाद काम छोड़ा, दोनों एक ही चीज है ना। तो कितने दिन तक साथ में थे वो लोग, 5 दिन। 5 दिन के बाद बी छोड़ दिया। अगर टोटल पूछता तो 5 दिन या 3 दिन, 8 दिन। तो डायरेक्ट आंसर 5 दिन। अरे भाई दोनों मिलके 5 दिन काम किया, चाहे बी 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, दोनों एक ही चीज, लिख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए आज की वीडियो में। टाइम पावर, 3 लोग हैं, ए कह रहा है कि हम 10 दिन में घर बना देंगे, बी कह रहा है कि 15 दिन में, सी कह रहा है कि 20 दिन। यानी आपका घर है कितना जी, इन लोगों को तो पता है सर, हमको नहीं पता, तो एलसीएम ले लेंगे 60, और यही 60 मेरा काम है, मेरा टारगेट है। 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। देखो इतना तो शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम कंफर्म हो गया होगा आपके दिमाग में। और ये लाइन तो एकदम, ये ऐसे वाले केस में एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि सर यहाँ काम शुरू होता है, यहाँ काम खत्म, यहाँ शुरू यहाँ खत्म, और इसी दोनों के बीच में जो कंडीशन दिया है रख दिया जाए। देखिए एक बहुत बड़े शायर एग्जाम्पल भी दिए हैं सलीम खान साहब ने, ये दोनों छोर रुमाल का पकड़ लीजिए, इसको छोड़िएगा ये नीचे गिर जाएगा, इसको छोड़िएगा ये नीचे गिर जाएगा। मतलब ना ही जिंदगी का शुरुआत आपके हाथ में है, ना ही जिंदगी का अंत आपके हाथ में है। तो जब शुरुआत और अंत आपके हाथ में नहीं है, तो बीच में किस बात का आप लोग ये करते रहते हो मचमचिया, इसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, तुम यहाँ चले गए वहां नहीं चले गए। जिंदगी मजे से जी, और कुछ नहीं, बस अपना ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, और ऐसा काम जिंदगी में कभी ना कीजिए कि आपके काम की वजह से किसी दूसरे के आंखों में आंसू आ जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षित का मतलब क्या होता है, नौकरी नहीं। शिक्षा लीजिए, नौकरी कीजिए, घर परिवार के हो आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम है। शिक्षित का मतलब वैसा इंसान जो अपने सोच, अपने बुद्धि से समाज के स्तर को, समाज की कुरीतियों को दूर करे। समाज का स्तर भी नीचा है, सोच नीचा है, उसको उठा के ऊपर ले जाए, वहां जो प्रथा कुरीति चल रहा है उसको दूर करे, ऐसे ही इंसान को शिक्षित बोला जाता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका सोच ऐसा है कि किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा शिक्षा किसी काम का नहीं। खैर देखा जाए ये क्वेश्चन, देखो
बोला है क्या, ए तथा बी साथ में काम शुरू करे, एकदम जैसे बोला है वैसे, अपना दिमाग एकदम मत लगाइए, एकदम क्वेश्चन पकड़ के। ठीक है सर, ए प्लस बी काम शुरू किया, 3 दिन बाद, परंतु 3 दिन बाद सी आया, ए को हटा दिया। नहीं होता है जी कि ए और बी 3 दिन काम कर लिया तो सी आया, बोला अरे भाई तुम 3 दिन से काम कर रहे हो, हमको बता नहीं रहे हो, बताओ तुम इतना पैसा कमा रहे हो काम करके, जलन का भाव हो गया उसको, तो सी आया, हो सकता है पावरफुल होगा। सी आगे बोला ए को भाई तुम अब जाओ हम काम करेंगे, ए बेचारा कमजोर होगा, बोला ठीक है मालिक आप जाइए। लेकिन ये कहानी हुआ है कब, 3 दिन बाद, 3 दिन तक काम अच्छे से चला। 3 दिन के बाद देखिए क्या हो रहा है, ए को वहां से भगा दिया जा रहा है और वहां पे एंट्री किसका हो जा रहा है, सी का। आया सी, ए को भगा दिया और एंट्री अपना कर लिया। बी उसका दोस्त था, उसको कुछ नहीं बोला, यानी 3 दिन के बाद किसका कहानी चलेगा, बी प्लस सी। तो इसका तो दिन आपको नहीं पता, एकदम सिंपल। ए और बी 3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद ए को हटा दिया गया, सी आ गया, बी तो है ही, तो बी प्लस सी। उसका दिन आपको नहीं पता है तो काम ऊपर पावर नीचे, पहले इसका तो निकाल लो। ए प्लस बी 3 दिन, तो ए प्लस बी 3 दिन, तो पावर भी ए प्लस बी का लो, 6 व 4 10, तो 10 3 आई 30 काम, यानी ऑलरेडी 30 काम हो चुका था, तो 60 में से 30 काम हो गया, बचा कितना जी, 30 काम बच गया सर। बारी किसकी आएगी, तो बी प्लस सी की। ये कितना दिन लेगा हमको नहीं पता, तो लास्ट में क्या करेंगे, काम ऊपर पावर नीचे। तो सर काम तो बचा है 30 और बी और सी है, तो पावर भी बी और सी का, यानी 4 3 7, तो 7 का 28 और ये 2, यानी 4.2/7 दिन। शेष पूछा है कि टोटल जी इस तरह से काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी टोटल। तो यहाँ को दिन 3 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 4.2/7 दिन, तो 3 दिन और 4.2/7 दिन, तो 4 3 7.2/7 दिन फाइनल लिख लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही तक, देखिए बार बार कर रहे हैं, उतने ही मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से फेयर कर लीजिए। हाँ ये रेगुलर मिलते रहेगा, ये मत सोचना कि आज मिला तो अगला वीडियो 10 दिन बाद, हाँ लेकिन हफ्ते में हम 3 या 4 वीडियो डालते हैं, इसलिए एक दिन का गैपिंग जरूरी है ताकि फेयर मेंटेन कर लो, अच्छे से लिख लो। अब एक नहीं एक दिन में 10 वीडियो डाल दिए, आप मेंटेन ही नहीं कर पाए, फिर मजा नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, बार बार कर रहे हैं, आज ये टाइम मैनवर का 5वां पार्ट है। जिनके पास अगर 5वां पार्ट जाता है, पहले 1 2 3 4 एकदम सीरीज बाय सीरीज देखे, और जो देख रहे हैं बच्चे बहुत अच्छी बात है, अच्छा व्यू देख रहा है भाई, बहुत सारे बच्चे अगर देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तभी तो हम पे कमेंट कर रहे हैं। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो पहले भी देख चुके हैं वीडियो में, उस पे आप मैसेज भी कर रहे हैं, हाँ सर इस टॉपिक का वीडियो बना दीजिए। बार बार कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन का हम पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आया है। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे करीब करीब 300-350 बच्चे, 300-350 350 बच्चे, यानी 340 या 342 बच्चे ने मैसेज किया है कि सर ब्लड रिलेशन जो कि एग्जाम में इतना आ रहा है, हमको एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब ऊपर से पार हो जा रहा है, एक बार जरूर पढ़ा दीजिए। तो उन बच्चों का रिक्वेस्ट हम जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये चैनल हम उनके लिए ही बनाए हैं। हम ब्लड रिलेशन का स्पेशल वीडियो आपके एग्जाम होने से पहले बहुत जल्द बना के दे देंगे, और वो वीडियो देखने के बाद आपका ब्लड रिलेशन का जो डर है पूरा खत्म हो जाने वाला है। इतना बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे कि ब्लड रिलेशन तो एकदम देखते देखते जवाब दे दीजिएगा। सीपीयू जैसे एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गए हैं, नया वाला इक्वेशन वाला, जिसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, गया जमाना पुराने वाले का। डायरेक्शन में पढ़िएगा ना, देखिए हम डायरेक्शन का क्वेश्चन एक आपको दिखाते हैं। एक लड़का बोल रहा था कि सर डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन तो हम लोग अपने से बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन सब आपको पढ़ाई होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसा आ रहा है, डायरेक्शन कैसा आ रहा है। डायरेक्शन तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे लोग का देखकर क्वेश्चन डर लग जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शन में। सारा चीज आपको पढ़ाई होगा, देखिए ये तो सारा चीज पढ़ाई होगा, एकदम बेसिक से चलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो हम भी देखे तो लगा कि हाँ अब जो है डायरेक्शन का लेवल बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका कंडीशन। अब बताओ, अगर इस लेवल का आप पढ़िएगा तब जाके नौकरी लगेगा। आप सिर्फ ये पढ़िएगा राम पूरब में गया उत्तर मुड़ गया, बताइए किधर है, नौकरी होगा
कभी नहीं होने वाला। दिन पे दिन आपके कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं जी, वैकेंसीज का सीट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम होते जा रहे हैं। तो आपको दूसरों से अलग रहना पड़ेगा, और दूसरों से अलग रहने के लिए दूसरों से अलग पढ़ना पड़ेगा, और दूसरों से अलग हम हैं पढ़ाने वाले। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए, ये क्वेश्चन रहा डायरेक्शन का, ऐसा कंडीशन का ये क्वेश्चन रहा, इतने सारे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन रहा। ऐसा ना किसी किताब में मिल रहा है, ना कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे का गलती नहीं मानते हैं, बच्चे जब ये पढ़ेंगे इन्हें एग्जाम में बनाए कहां से लाएंगे। ये जिम्मेदारी टीचर का है कि पढ़ाएं उनको, आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लड रिलेशन का जहां तक बात है कि ब्लड रिलेशन कैसा आ रहा जी, तो ब्लड रिलेशन देखिए हम आपको दिखाते हैं। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ब्लड रिलेशन का है, 350 बच्चे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज चुके हैं अभी तक। देखिए ये है ब्लड रिलेशन, कैसा आ रहा है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन इक्वेशन वाला। हिंदी इंग्लिश बोथ में पढ़ा देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन का। इसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। सब तैयार है आपके लिए, निश्चिंत रहिए, सारा चीज हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिन में उतना हम नहीं दे देंगे कि आपके डाइजेशन से ज्यादा हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बार बार कह रहे हैं, अगर इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमारा ट्रिक या हमारा लॉजिक, हमारा कंसेप्ट हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचे। इससे आप पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, सर का पढ़ाई अच्छा लग रहा, हम किसी को देंगे ना तो और तेज हो जाए। अरे भाई तुम्हारे कारण अगर किसी का भविष्य बन जा रहा तो फिर क्या जा रहा तुम्हारा। तो इस चैनल को इतना शेयर करो, इतना सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो लगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर टाइम एंड ओवर के छठे पार्ट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बार बार यही बात कहते हैं, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से रहिए। आराम से कहने का मतलब क्या होता है कि लफुआ का जैसा लड़ाई झगड़ा में नहीं, बस पढ़ाई कीजिए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।